2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज होता है। तपस्या अर्थात एक का बनना, एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना? एक का पाठ मुश्किल है व सहज है तो सहज, लेकिन तो नहीं बोलेंगे ना। कौन सा शब्द नहीं बोलेंगे? लेकिन। हम क्या कहते हैं? है तो सहज लेकिन, तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसी वाली भाषा नहीं बोलना है तो सहज, फुल स्टॉप। तपस्या अर्थात एक का बनना, एक नामी। तपस्या अर्थात मन बुद्धि एकाग्र। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय। तपस्या अर्थात लेकिन, ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। कौन सा शब्द नहीं बोलेंगे? लेकिन। हम क्या कहते हैं? है तो सहज लेकिन, तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसी वाली भाषा नहीं बोलना है तो सहज, फुल स्टॉप, लेकिन नहीं बोलना है। तो क्या सहज है? तपस्या अर्थात मन बुद्धि एकाग्र। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय। तपस्या अर्थात स्थिति एक रस बोलना है। तो क्या सहज है? तपस्या अर्थात एक का बनना, एक नामी। तपस्या अर्थात मन बुद्धि एकाग्र। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय। तपस्या अर्थात स्थिति एक रस। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, इकोनॉमी से चलना। कर्म समय, तो मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां संकल्प वाणी कर्म समय, ये सर्व प्राप्त खजानों के आधार से चलने चाहिए, वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो बाबा ने कहा इकोनॉमी से चलना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना पड़ेगा। इसको अंडरलाइन कर ले। दुनिया वालों को समय कराएगा। क्या कराएगा? वैराग्य। क्या कराएगा? तपस्या। क्या कराएगा? पुरुषार्थ, परिवर्तन होने का समय करा। बाबा की मोहब्बत करा रही है, लेकिन बाबा ने कहा अगर उसमें भी कोई मजबूरी से करते हैं ना, कोई पूर्ण रीति नहीं करते हैं, तो आज अटेंशन, बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। अंदर परिस्थिति ऐसी आई या समय की घंटी बज गई और तब हमने बेहद का वैराग्य किया, तो बाबा ने कहा वो मजबूरी से किया, उसका फल नहीं मिलता, अर्थात आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ती। हर कर्म तब हमने इंटेंशन क्या था, भाव और भावना क्या थी, भाव और भावना के आधार से वो नहीं है जो किया, कर्म वो है तो उसका फल नहीं मिलता, अर्थात आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ती। हर कर्म का फल है, लेकिन कर्म वो नहीं है जो किया, कर्म वो है कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, भाव और भावना क्या थी। फल भाव और भावना के आधार से मिलता है। अगर हमने स्व उन्नति के लक्ष्य से बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए बाबा की मोहब्बत में सृष्टि परिवर्तन के लक्ष्य से परिवर्तन किया, तो वो है उस कर्म के पीछे के इंटेंशन, तो उसका फल। बाबा की मोहब्बत में सृष्टि परिवर्तन के लक्ष्य से परिवर्तन किया, तो वो है उस कर्म के पीछे के इंटेंशन, तो उसका फल मिलता है। लेकिन समय आ गया और मजबूरी से किया, तो वो तो इंटेंशन ही अलग है। तो बाबा ने कहा मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। उन्नति के लक्ष्य से उसकी दिनचर्या तक पकड़ के रखा है। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? धर्मराजपुरी को। तो भोगना के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। किनारों की लिस्ट अर्थात कौन कौन से किनारों को अभी तक पकड़ के रखा है। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती? जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते, जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह न स्वतः ही
एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते, जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं, वह न देखते न जानते। अंडरलाइन कर ले। जो आवश्यक नहीं, वो न देखते न जानते। हमें भी वही करना है। जो आवश्यक नहीं, वो न देखना न जानना। तो बाबा कहते हैं, जिस बात का डायरेक्शन देना होता है, बस बाबा की नज़र उसी बात पर जाती है। बाकी सब कुछ देखते हुए नहीं देखते, जानते हुए नहीं जानते। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। ये सीन भी हम देखें कि सिर्फ परम धाम में बाबा के साथ बैठकर ही खुद को देखें। खुद को देखें कि बाबा मुझे देख रहे हैं, मेरी स्थिति कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैंने कौन कौन से किनारे अभी तक बुद्धि में पकड़ के रखे हैं। तो बाबा ने कहा आप जानते हो, लेकिन बाबा लिस्ट सुनाएंगे। तो हम खुद ही चेक करें, तो बाबा को सुनाना नहीं पड़ेगा। हम चेक करके उन किनारों से अपनी बुद्धि को हटाकर बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बाबा ने कहा खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना? किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। किनारे अर्थात आज तपस्या की परिभाषा बाबा ने क्या सुनाई? बस एक बाबा, एक नामी, एकाग्रता, एकांतवासी, इसको अंडरलाइन करें। और कुछ व्यर्थ नहीं, सर्व खजानों की इकोनॉमी, ये तपस्या, ये है सारे किनारे छोड़ना। कल्प कल्प वृत्ति। तो बैठकर ही खुद को देखें, खुद को देखें कि बाबा मुझे देख रहे हैं, मेरी स्थिति कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैंने कौन कौन से किनारे अभी तक बुद्धि में पकड़ के रखे हैं। तो बाबा ने कहा आप जानते हो, लेकिन बाबा लिस्ट सुनाएंगे। तो हम खुद ही चेक करें, तो बाबा को सुनाना नहीं पड़ेगा। हम चेक करके उन किनारों से अपनी बुद्धि को हटाकर बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बाबा ने कहा खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना? किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। किनारे अर्थात आज तपस्या की परिभाषा बाबा ने क्या सुनाई? बस एक बाबा, एक नामी, एकाग्रता, एकांतवासी, इसको अंडरलाइन करें। और कुछ व्यर्थ नहीं, सर्व खजानों की इकोनॉमी, ये तपस्या, ये है सारे किनारे छोड़ना। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं। सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवे। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवे। ऐसे सदा तपत सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले अष्ट और अष्ट दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी, इष्ट और अष्ट होना, अष्ट शक्तिधारी आत्मा। आज बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान बनना है। अष्ट शक्तिधारी, इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट की निशानी क्या है? अष्ट रतन। तो बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या है? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। तो अष्ट रतन कौन बनेंगे? जो अष्ट शक्तियों को हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। अष्ट शक्तियाँ अष्ट रत्नों में ले आती हैं, और जो अष्ट रतन बनेंगे वही सतयुग में देवी देवता बनेंगे, वही द्वापर युग से सभी के इष्ट देव देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा अष्ट शक्तियाँ ही इष्ट भी बना देती हैं, अष्ट भी बना देती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है।
कोई भी माया का नशा, अंडरलाइन, कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। नशा अर्थात अडिक्शन, खींच। तो बाबा ने कहा रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है, अभी समझदार बन गए हो ना। माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना